जिस मेडिकल कॉलेज अस्पताल को हजारीबाग की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, वहां की तस्वीरें और हालात पूरे सिस्टम को आईना दिखाने के लिए काफी है। एक तरफ जिला प्रशासन अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए घंटों निरीक्षण कर रहा है, अधिकारियों की बैठकें हो रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अस्पताल के डेंटल विभाग में पिछले 20 दिनों से इलाज ठप पड़ा है। मामला जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। डेंटल विभाग के ओटी के ठीक ऊपर बना है शौचालय, और उसी शौचालय की पाइपलाइन से गंदा पानी सीधे इलाज वाले कमरे में टपक रहा है। यानी जिस कमरे में मरीज के मुंह और दांत का इलाज होना चाहिए, वहां शौचालय का गंदा पानी बूंद बूंद करके गिर रहा है। डॉक्टरों ने पानी रोकने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 3 बाल्टियां लगा रखी है, और इसी माहौल में मरीजों का इलाज हो रहा है। डॉक्टरों का साफ कहना है कि ऐसे कमरे में इलाज करने पर मरीज को इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। लिहाजा पिछले करीब 20 दिनों से दांत की सफाई, दांत निकालने और संबंधित डेंटल प्रक्रियाएं प्रभावित है। इस बदहाल व्यवस्था का सबसे बड़ा खामियाजा मरीज भुगत रहे हैं। मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं मिल रहा है। सुबह अस्पताल पहुंचे मरीज को इलाज संभव नहीं होने की बात कहकर वापस भेज दिया जा रहा है। अब मजबूरी में मरीजों को निजी अस्पतालों की तरफ जाना पड़ रहा है। यानी सरकारी अस्पताल में इलाज की उम्मीद लेकर आया मरीज सरकारी व्यवस्था से निराश होकर निजी अस्पताल की ओर जाने को मजबूर है। कुछ दिनों पहले डीसी हेमंत सती, उप विकास आयुक्त रिया सिंह समेत कई अधिकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे थे। घंटों अस्पताल का निरीक्षण हुआ। डेंटल विभाग के चिकित्सकों ने अधिकारियों को गंदे पानी के रिसाव की पूरी जानकारी दी। इसके बाद शौचालय भी बंद कराया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 दिन शौचालय बंद रहा और फिर खोल दिया गया। शौचालय खुला और उसके साथ ही गंदे पानी का रिसाव भी दोबारा शुरू हो गया। शौचालय अस्पताल की जरूरत है, उसे बंद कर देना कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता, लेकिन शौचालय खुलते ही अगर उसका गंदा पानी सीधे मरीजों के इलाज वाले कमरे में पहुंच जाए तो यह व्यवस्था की गंभीर खामी है। आखिर अस्पताल प्रशासन ने अब तक पाइपलाइन की स्थायी मरम्मत क्यों नहीं कराई है? ये हम लोग को 1 महीने से ऊपर से बाथरूम का पानी जो है, हमारा जो काम कार्य करने वाली जो रूम है, जहाँ हम लोग दांत का सफाई, एक्सट्रैक्शन या फिलिंग या और विभिन्न तरह के कार्य करते हैं ओपीडी का, उसमें 3-4 जगह से बाथरूम का पानी आज 1 महीने से चू रहा है, जिसके चलते पूरा गंदा स्मेल आता है और कार्य करने में पेशेंट के ऊपर, चेयर के ऊपर गिर रहा है पानी बाथरूम का, जिसके चलते कार्य करने में कठिनाई हो रही है। कितने दिनों से काम बाधित यहाँ पर है? लगभग 20 दिनों से यहाँ कार्य बाधित है। क्या क्या काम से यहाँ पर आप लोग करते थे जो टेबल में? यहाँ पे हम लोग दांतों की सफाई, दांतों में फिलिंग, आरसीटी और एक्सट्रैक्शन, ये सब कार्य यहाँ पे होता था। तो काफ़ी समस्या हो रहा है, आपको भी हो रहा है? जी, समस्या बहुत हो रहा है। पेशेंटों को समझाना हम लोग को बहुत मुश्किल हो रहा है। जो कैसे हम लोग कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उन लोग देखते हैं तो फिर मजबूरी हमारे समझ करके चले जाते हैं। लेकिन उन लोग की समस्या को देखते हुए हम लोग बहुत कोई नहीं है कि कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। देखिए, सुबह हम लोग के एक परिचित व्यक्ति आए थे दांतों का इलाज कराने के लिए। जब उन्होंने ओपीडी में चिकित्सक से दिखाया तो उन्होंने कहा कि अभी दांतों की सफाई यहाँ पर बंद है। तो हमने सोचा कि एक बार जा कर के इस मसले को देखा जाए। जब हम यहाँ पर आए तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यहाँ पर दिखी कि दांत का जो प्रोसीड्योर रूम है डेंटल का, उसमें पानी चू रहा है। ऊपर में शायद बाथरूम है जिसका पानी एक जगह नहीं कई एक जगह चू रहा है। तो अस्पताल प्रबंधन को इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। यहाँ पर पता चला कि 1 महीना से ये स्थिति है। शायद उपायुक्त महोदय भी आए थे, उन्होंने निर्देश भी दिया था कि अभी तत्काल के लिए कम से कम ऊपर का बाथरूम बंद कर दिया जाए ताकि नीचे काम चलता रहे। लेकिन तत्काल के लिए उस समय शायद जो पता चला कि बंद हुआ और उसके बाद फिर से ऊपर का बाथरूम चालू कर दिया गया, जिस कारण से नीचे इतना दुर्गंध है कि डॉक्टर वहाँ पर बैठ नहीं पा रहे हैं और मरीज का इलाज बाधित हो रहा है। प्रोसीड्योर रूम जो होता है डेंटल का बहुत ही महत्वपूर्ण रूम होता है, जहाँ पर दांतों की सफाई, दांतों को निकालना, दांतों का आरसीटी करना, इस टाइप का उनका फीलिंग करना, इस टाइप का काम होता है। तो 1 महीना से आप समझ सकते होंगे कि दांतों का यहाँ पर जो प्रोसीडिंग का काम है वो बंद है। और यह छोटी मोटी बात नहीं है। अस्पताल प्रबंधन को, जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को और सरकार को तत्काल इस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर नहीं जल्दी ही इसका सुचारू रूप से यहाँ पर चालू हुआ तो हम लोग आंदोलन की ओर रुख करेंगे, क्योंकि अब अस्पताल प्रबंधन को हम लोग जगह जगह के थक गए हैं, ये जागने का नाम नहीं ले रहे हैं।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए। जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in